हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है उससे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वह हमारा टॉपिक क्या है। तो वह हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इटली का एकीकरण पूछा जाता है। वो भी कितने मार्क्स में पूछा जाता है? तो 4 से 5 मार्क्स में, 4 से 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, यह लिखिए। और ये जो हमारे पास ये इटली का एकीकरण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने इटली का एकीकरण हमने यहाँ पर केवल हेडिंग डाला है और जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमने लिखा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1815 में हुई थी। इटली की एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1815 में हुई थी। तो इतना बात आपको कंफर्म हो गया कि इटली की शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब इटली की एकीकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1815 में हुई थी। इतना हो गया। उसके बाद हम पास उसके आगे हमने लिखा है और यह 1871 में पूरी हुई थी। मतलब इटली का एकीकरण कब खत्म हुआ था? तो 1871 में खत्म भी हो गया था। उसके बाद हमारे पास इसके आगे हमने लिखा है इस प्रक्रिया में इटली को 2 चरणों में एकीकृत किया गया था। मतलब इस जो हमारे पास इटली का जो एकीकरण है इसको कितने चरण में बांटा गया था? तो 2 चरण में बांटा गया था। पहला वह चरण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी पाना, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी पाने के लिए एक चरण ये था। और दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण था इटली के अलग अलग राज्यों को एक ही डोमेन में शामिल करना। मतलब इसका मतलब क्या है? डोमेन मतलब शामिल करना, मतलब जो इटली के छोटे छोटे राज्य थे उसको क्या करना था? एक बनाना था, एक मतलब जुट बनाना था। जैसे क्या होता है, कोई मतलब जैसे आपके गांव है तो आपके गांव में 3-4 गांव ऐसे होंगे तो उस गांव को एक जुट बनाया जाता है। उस गांव को मान लेते हैं कि उस गांव को यदि कोई आपके मतलब जो आपके गांव के प्रधान है वो कह दे कि इस 2 गांव है इन दोनों को एक गांव बना दो, तो वही इटली के जो अलग अलग राज्य थे उसको एक बना दिया गया था। एक बनाने के लिए एकीकरण किया गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर लिखे हैं हमने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ अहम घटनाएं, जो कुछ अहम घटनाएं थी, मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें कुछ अहम घटनाएं मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी। तो कौन कौन से हुई थी तो वो हम पहले जान लेते हैं। तो पहला हमारा है 1830 में मेजिनी ने इटली को एकीकृत करने का इरादा किया और इसके लिए उन्होंने यंग इटली नाम का गुप्त संगठन बनाया। मतलब जो मेजिनी वह इटली का एकीकरण करने के लिए एक क्या किया? एक संगठन बनाया। उस संगठन का क्या नाम था? यंग इटली था। क्या था? यंग इटली नाम था। तो ये बात आपको कंफर्म हो गया। अभी कितने में यंग इटली का संगठन किया गया? तो 1930 में किया गया था। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेजनी ने यंग इटली का संगठन कब किया था? तो आप बता सकते हैं कि 1830 में। इतना हो गया। अब हमारा देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है 1859 में काबूरी ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक गठबंधन बनाकर ऑस्ट्रेलिया सेना को हराया। मतलब जो काबूरी है एक व्यक्ति थे वो सन
1859 में एक काबूरी नाम के एक वैज्ञानिक मतलब एक व्यक्ति थे, उन्होंने फ्रांस के साथ कूटनीति मतलब उसके साथ फ्रांस के साथ संगठन किया और उसके बाद संगठन जब कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के सेना को हरा दिया। उसके बाद हमारे पास तीसरा है 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली और दोनों सिसिली के राज्यों में मार्च किया और स्पेनिश शासकों को बाहर निकाला मतलब 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी जो हैं वह दक्षिण इटली और दोनों सिसिली के राज्यों के मार्च किया और उसमें जो स्पेनिश थे उनको क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथा हमारा टॉपिक है, चौथा है 1871 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को आधिकारिक तौर पर इटली का राजा घोषित किया गया। मतलब 1861 में विक्टोर को इटली का इमेनुअल द्वितीय को आधिकारिक तौर पर इटली का राजा घोषित किया गया। उसके बाद हमारे पास 5वां नंबर है 1867 और 1870 में दो छोटे इटाली मतलब ये राज्य थे, इटाली क्षेत्रों को एकीकृत इटली में जोड़ा गया। मतलब जो इटाली थे जो छोटे छोटे थे उसको क्षेत्रों को क्या कर दिया, एकीकृत कर उसको इटली में जोड़ दिया गया और ये आपका 5वां नंबर हो गया। यदि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इतना लिख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिखना बहुत ही मुश्किल है। आपके बोर्ड एग्जाम जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये जो हमारे पास इतना है ये बहुत ही ज़्यादा 1 पेज का हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में जितना आप पेज भरते हैं उतना ही आपका नंबर मिलेगा। लेकिन पेज आप कैसे भरेंगे, जब आपके दिमाग में रहेगा ना तभी तो पेज भरेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं भर पाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना आप याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इटली का एकीकरण आता है तो। लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 95% कह सकता हूँ कि इटली का एकीकरण इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक खास बात, यदि आप मतलब मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें या आपको कुछ बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।